अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन हम मैथमेटिका के रिलेटेड नेक्स्ट चीज़ें जो हैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 18 PDF फाइल्स हैं, तो उसमें से 1 2 3 4 5 6 हमने कवर कर ली थी। नेक्स्ट अब यहाँ से हम स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। तो इसको आपके सामने ही ओपन करने लगा हूँ मैं। तो ये आपके सामने PDF फाइल ओपन हो गई है। तो चलिए जी, इसको हम सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें कि ये प्लॉट की कंडीशन है और ये डेरिवेटिव्स वगैरह है, ठीक है। तो मुश्किल सा ही प्लॉट आ गया है, तो इसको अभी हम फ़िलहाल बाद में करेंगे। तो पहले कोई आसान सी ओपन कर लेना। करेंगे सारी ही, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट ही आपको हाई पे नहीं ना लेके जाने लगा। तो ये वाली हमने पहले पढ़ ली हुई थी, ठीक है। ये वाली भी मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दी हुई है, तो यानी कि ये भी उसी में आ गई है। अब नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 6 अगर ओपन करें तो इसमें क्या बनता है ये भी देख लेते हैं। इसको अब हम करते हैं, ठीक है। पहले इसको भी हमने कर लिया है, लेकिन दोबारा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जब भी आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसके लिए सॉल्व की कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैथमेटिका ओपन कर दिया है। तो मैंने अगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, तो इसके लिए सॉल्व की कमांड होगी। किसको मैंने सॉल्व करना है? मैंने सॉल्व करना है 2x। मैंने किसको सॉल्व करना है? सॉल्व हमने करना है 2x + 5 = 4 को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखें कि ये मैंने आप लोगों को बताया था, तीन चीज़ें होती हैं इसमें। एक ये वाली चीज़ होती है, एक ये वाला होता है सेट डिलेट कहते हैं इसको, और एक ये वाली होती है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये सेट डिलेट है और ये इक्वल टू यहाँ पे ये वाला होगा, ठीक है। तो अगर हम मैथमेटिका में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे पहले, ये देखें आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है सॉल्व की कमांड लिख ली। और फिर आप लोग को बताया था कि हमेशा आपने जब भी कोई कमांड लिखनी है तो आगे स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, ठीक है। राउंड ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट है, कोई दूसरी ब्रैकेट नहीं यूज़ करनी, आपने स्क्वायर ब्रैकेट आनी है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे? 2x + 5, 2x + 5 और इक्वल टू किसके था? 4 के था। तो 2x + 5 और इक्वल टू ये वाला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। इक्वल टू 4 आ गया, और इसको हम x के रिस्पेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो कोमा x लिख देंगे। और आउटपुट के लिए आप लोग को बताया हुआ है आउटपुट हम कैसे निकालते हैं। तो पहले मैं कीबोर्ड आप लोग के सामने ले आऊँ, ठीक है। पहले मैं कीबोर्ड ले आऊँ, तो ये देखिए कीबोर्ड आप लोग के सामने आ गया। तो आउटपुट के लिए हम शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं, तो ये देखिए आउटपुट आ गया। तो ये हमने एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास आ गया है, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी आई। देखें ना, ये -1/2 आ गया है। अगर हम चाहते हैं कि पॉइंट में हमारे पास आंसर आए तो आप क्या करेंगे? इसी को सबसे पहले लिखने से पहले आप n लगा दें, कैपिटल N, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। तो ये आउटपुट अब देखें, शिफ्ट एंटर किया आप लोगों ने तो आउटपुट हमारे पास ये वाली आ गई, ठीक है, -0.5। अब नेक्स्ट आप देखें कि अब दो इक्वेशंस को सोल्व करने लगे हैं, इसको और इसको। 2x + 5y = 4 है, एंड इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? एंड, ठीक है। ये एंड लिखा हुआ है, एंड के लिए बच्चों ये होता है, अगर हमने आर लिखना हो ना, आर उसके लिए ये सिंबल्स होते हैं, ठीक है। और नाट के लिए बच्चों ये इस्तिजाबिया का इलामत होती है, नाट के लिए, ठीक है। नाट अगर लिखना हो ना तो उसके लिए ये इस्तिजाबिया की इलामत होती है। इसको लॉजिकल ऑपरेटर्स का नाम देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये अब हमने दो इक्वेशंस को सोल्व करना है, 2x + 5y = 4 और 4x + 6y = 3, ठीक है। तो कौन कौन सी है 2x + 5y? यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया ना कि सोल्व करेंगे इसको, 2x + 5y और = 4 आ गया है, और 4x + 6y और = 3 आ गया है। आपको कहा गया है कि इस सिस्टम को सोल्व करें विद रिस्पेक्ट टू x और y, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन देख लें, 2x + 5y = 4। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्व की कमांड, स्क्वायर ब्रैकेट आगे, 2x + 5y = कितना था? =4 है, तो डबल इक्वल टू 4 आ जाएगा। और एंड का बच्चों साइन कहाँ से आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड साइन आपने कहाँ से एंटर करना है बच्चों, देखिएगा। एंड साइन ये 7 के ऊपर बना हुआ है, शिफ्ट दबाएंगे, दबाई रखना है शिफ्ट, और ये 2 दफ़ा, ठीक है। तो 2 दफ़ा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। और आगे वाली इक्वेशन क्या थी? आगे वाली अगर इक्वेशन आप देखें ना, तो नेक्स्ट क्या थी? 4x + 6y = 3। 4x + 6y 4x + 6y 4x + 6y = 3 आ गया।
और इसको हमने किसके रिस्पेक्ट सोल्व करना है बच्चों, एक्स और वाई के, तो एक्स कोमा वाई लिख दें, ठीक है। तो शिफ्ट एंटर किया तो एरर आ गया, क्यों, क्योंकि ये एक्स और वाई हमने करली ब्रैकेट्स में लिखना है, ठीक है। तो करली ब्रैकेट्स में हम लिखने लगे, ये आ गया। तो ये देखें हमारे पास एक्स के हिसाब से भी आंसर आ गया, वाई के हिसाब से भी आंसर आ गया। और अगर आप अशारिये में इसका आंसर निकालना चाहते हैं तो वो दोबारा यानी कि इसमें सबसे पहले एन लिख दें तो ये आ जाएगा, ठीक है, अशारिये में आंसर आ गया, ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये अशारिये में भी उन्होंने निकाल लिया आंसर। नेक्स्ट ये आ गया है कि अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करना चाहते हैं तो ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंड दी उन्होंने लगाया हुआ, ठीक है। तो सोल्व करना है हमने इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को, यानी कि वो आपको कह सकते हैं कि इनको आप सोल्व करें, इस वाली इक्वेशन को और 2x प्लस वाई प्लस 3z और इज इक्वल टू 7 को। अगर आप देखें तो दो इक्वेशन हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो फिर ये कैसे सोल्व होगा देखिएगा। और x प्लस 2y प्लस z, तो पहले हम लिख देंगे सोल्व, फिर यहाँ पे पहली इक्वेशन x प्लस 2y प्लस z और इज इक्वल टू 5 था, ठीक है, इज इक्वल टू 5। आगे दूसरी क्या है 2x प्लस वाई प्लस 3z, तो पहले हम एंड लिख लेंगे, फिर आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z और इक्वल टू आ गया 7, इक्वल टू 7 आ गया। और बच्चों हम इसको एक्स वाई जी के रिस्पेक्ट सोल्व करना चाहते हैं, एक्स वाई को माँ जी के रिस्पेक्ट सोल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इक्वेशन में नॉट गिव सॉल्यूशंस फॉर ऑल सॉल्व वेरिएबल्स, ये देखें कहते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उसके हिसाब से वो इसको नहीं सॉल्व करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें बच्चों देखें कि दो हमारे पास आ रहे हैं, दो इक्वेशंस आ रही हैं और तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो ये नहीं ना होगा, ठीक है। तो फिर वाई का आंसर एक्स में आएगा और जी का आंसर भी एक्स में आएगा। आप लोग को पता है ना कि जब इस तरह की चीज़ होती थी तो हम ए को कह लेते थे कि लेट कर दिया एक्स टी के इक्वल है, फिर वाई का आंसर टी में आ जाता था, जी का आंसर भी टी में आ जाता है और देखे देखे एक्स का आंसर भी टी में लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया है कि एक्स को टी के इक्वल नहीं बच्चों किया, इसको वैसे ही रहने दिया है, बाकी वाई और जी का आंसर वो एक्स में निकाल लेंगे। तो ये देखें वाई और जी का आंसर उन्होंने एक्स में निकाल लिया। आप यहाँ पे x की जगह t रख दें, यहाँ भी x की जगह t रख दें, तो x t के इक्वल आ जाएगा, एक ये चीज़ आ जाएगी, एक ये चीज़ आ जाएगी, ठीक हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि दो ही आंसर निकल के आएंगे ना, क्योंकि इक्वेशंस ही दो हैं, तो इस वजह से ये उन्होंने कहा है कि वो सारे को सोल्व नहीं करेगा। अगर मैं एक और इक्वेशन कर देता, फर्ज किया तो मैं कर दूँ x प्लस वाई प्लस जी और इक्वल टू मैं कर दूँ 3, तो ये एंड ये इक्वल टू मैंने कहाँ से लगा दिया, ये देखिए अब आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इस तरह आ गई। चलें जी, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये अब हमारे पास आ गया है, सोल्व करना है हमने इसको एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और एक लीनियर आ गई है, इनको सोल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँगा सोल्व और फिर एक्स क्यूब को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आप लोग को बताया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स का स्क्वायर और फिर कितना था प्लस था, प्लस नहीं था, इक्वल टू 5 था, एंड लिखें या ना लिखें अपनी मर्जी होती है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 है और इसको हमने सोल्व करना है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट, ठीक हो गया। तो शिफ्ट एंटर कर दूंगा तो ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गए हैं, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गए हैं। अगर मैं एंड ना लगाऊं तो फिर देखता हूँ, ठीक है, तो एंड लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये एंड सिंबल लगाना पड़ेगा। और बच्चों आप ये जो लिखा हुआ है ना एक्स क्यूब और वाई क्यूब, इसको एक्स क्यूब और यहाँ पे वाई आना था, यहाँ पे बच्चों वाई आना था, क्या एक्स ही है, वाई आएगा, वाई था। अब सोल्व करके देखते हैं, तो ये देखें आंसर आ गया, ठीक है। और आप इससे वाई स्क्वायर को ना बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये आप यहाँ से ना पैलेट होता है, पैलेट को ओपन कर लें, बेसिक मैथ इनपुट का, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप y लिख लेंगे और यहाँ पे पावर 3 लिख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखिए ऐसे भी वही आंसर आएगा, ठीक है। आंसर चेंज कैसे हो गया, वाई स्क्वायर था, अच्छा वाई स्क्वायर आएगा ना, वाई स्क्वायर, अब आंसर ठीक हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है,
एन सोल्व करना है अब इसको, यानी कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है हमने। तो क्या करूँगे, इसी चीज़ को लिख लें आप पहले, ठीक है। यानी कि ये अब एन यहाँ पे लगा लें वो भी हो जाएगा, जैसे ऊपर वाले में देखें ना एन स्टार्टिंग पे लगाया था, आप चाहें तो ऐसे भी लिख दें, यानी कि यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के ना तो एन लिख दें। तो ये भी आप लोग को मैंने बताया हुआ है पीछे वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो इससे भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गई है। अब वो इक्वेशन उन्होंने चेंज कर दिया, ये आप लोग डू योर सेल्फ होमवर्क के तौर पे कर दीजिएगा। यानी कि यहाँ पे वाई स्क्वायर कर लें, यानी कि अगर आप देखें ना तो यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर कर लें तो वाई का स्क्वायर मैं इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है। तो फिर ये आंसर आ जाएंगे, और ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। और अगर इनको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो ये वाला आंसर इज़ नॉट अ वैलिड वेरिएबल, इसकी समझ नहीं आई। अच्छा, इसको अगर मैं ब्रैकेट में बंद करके देखूं, नहीं ये भी, अगर वाई स्क्वायर में यहाँ पे इस तरह लिख लूँ, वाई यहाँ पे आ गया स्क्वायर, यहाँ पे आ गया डबल एंड, गलती हो रही है कहीं पे। इसको भी अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये चीज़ हमारे पास इस तरह बन रही है। गलती कहाँ पे आ रही है, उनकी इस तरह चीज़ें शो हो रही हैं। एन सॉल्व अगर मैं लगा के देखूँ, हाँ ठीक हो गया अब। यानी कि ये देखिए इसी तरह आंसर शो हो रहे हैं। अब वाई स्क्वायर था तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर रेज कर दें, तो यहाँ पे सिंपल एक्स, तो सिंपल एक्स लगाएंगे तो देखें यही आंसर आ रहा है अब, ठीक हो गया। यही आंसर इस तरह के आ रहे हैं। तो वो न्यूमेरिकल सोल्यूशन लिखा हुआ था ना वहाँ पे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया फाइंड रूट है। ये आप लोग को बताया था कि इसका रूट फाइंड करेंगे इसके करीब तरीब, ठीक है। तो फिर वो ये वाले आ जाएगा। चलें जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये प्लाट में क्या होता है कि यहाँ पे हमने वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन लिखना होता है और यहाँ पे रेंज लिखनी होती है। जैसे कोज एक्स प्लस एक्स लिखा हुआ है ना, तो हम भी लिख देंगे प्लाट, जिसको प्लाट करना है, किसको हमने करना था कोज एक्स को, तो कोज का सी बड़ा और यहाँ पे एक्स आ जाएगा और प्लस से कोज एक्स प्लस एक्स लिख देंगे और फिर एक्स की रेंज देंगे हम करली ब्रैकेट्स में बच्चों के। एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, -5 से लेके +5 तक। शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये हमारे सामने ग्राफ आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये वाला ग्राफ भी हो गया। तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल ख़त्म हो गई ये वाली, ठीक है। ये वाली पीडीएफ फाइल भी ख़त्म हो गई है। तो इसको भी अब हम कर लेते हैं। अब चलिए जी अब इस पे चलते हैं, यानी कि अब हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब इस वाले को कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। अच्छा, इस को लिखने के ना दो तरीके हैं। एक ये होता है कि हम यहाँ पे फंक्शन लिख दें, दूसरा तरीका देखिए कि मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले ना एक फ़ंक्शन यहाँ पे इस तरह डिफ़ाइन कर लिया करें, ठीक है। इस तरह डिफ़ाइन कर लिया करें और ये सिंबल्स कहाँ से पढ़ते हैं ये सारा पीछे वाले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। यानी कि जी ऑफ एक्स को इसका नाम दे दिया, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स को हमने इसका नाम दे दिया, ठीक हो गया। अब क्या करें, अब आप ये करें कि इस प्लाट को ही यूज़ करें, किसको, प्लाट को ही यूज़ करें। लेकिन अब इस फंक्शन की जगह पे आपने जी ऑफ एक्स लिखना है। क्या लिखना है, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स लिखना है। बच्चों यहाँ पे याद रहे कि जब ये डिफ़ाइन करवाना है उस वक्त अंडरस्कोर आनी है, लेकिन यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं आएगी। शिफ्ट एंटर किया तो ये देखें हमारा ग्राफ नज़र नहीं आया, अकेला जी लिखना पड़ेगा। अकेले जी से भी आंसर जो है वो नज़र नहीं आया, क्यों? सेट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इस तरह भी आंसर नज़र नहीं आया, क्यों नहीं नज़र आया आंसर? यहाँ पे फंक्शन का नाम बदल के देखते हैं।
एच, और यहाँ फंक्शन भी बदल के देखते हैं, -x कर देता हूँ, और हाँ यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, h। अब ये देखिए आ गया, ठीक है। वो फंक्शन पहले ही ऊपर यूज़ हो रहा था ना, इस बिना पर, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ हमारे पास इस तरह भी आप कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला हम करने लगे हैं, f(x) जो है वो इसको sin x का नाम दे देंगे, g(x) को cos x का नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं k और l फंक्शन लेने लगा हूँ, तो k फंक्शन मैं ले लूँगा, k फंक्शन में लेने लगा हूँ, यानी कि आप कह लें cos x, ठीक है। ये इस तरह यहाँ पे ये सिंबल यूज़ करते हैं कॉलन के आगे ये वाला। तो sin x ले लूँ या cos x, तो sin x लेते हूँ पहले, तो sin x आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट हम लेने लगे हैं के एल वाला फंक्शन, ठीक है, जे वाला कह लें, जे वाला फंक्शन हम लेने लगे हैं, और इसमें हमारे पास आ जाएगा क्या, ये कोज वाला हम फंक्शन ले लेते हैं, कोज एक्स, ठीक हो गया। तो ये वाला ले लिया। अब हम प्लाट लगाएंगे, प्लाट हमने करना है, किसको प्लाट करना है, तो ये देखिए ये प्लाट की ब्रैकेट्स आ गई हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने किस किस को प्लाट करना है, हमने के वाले फंक्शंस को प्लाट करना है, के एक्स वाले फंक्शन को प्लाट करना है, और हमने प्लाट करना है जे वाले को, जे एक्स वाले फंक्शन को प्लाट करना है। और इनकी मुझे रेंज देनी पड़ेगी कि एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा। तो एक्स की कीमत उन्होंने लिखी है -2π से +2π, ठीक है। तो x की कीमत हो जाएगी -2π से लेके -2π, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इससे लेके +2π ऐसे। तो ये देखें हमारे पास दो फंक्शंस आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहते हैं इनके साथ साथ ना e⁻x का भी ग्राफ आ जाए। तो यहाँ पे मैं डॉट लगा के ना e⁻x, तो e⁻x से ग्राफ लिख देंगे ना। e⁻x कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे e⁻x, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए तीन फंक्शन आ गए हैं, ये e⁻x का आ गया है, और एक के यानी कि वो k(x) sin x का आ गया है, एक g(x) यानी कि cos x का आ गया है, ठीक है। और रेंज -π से +π आ गई, -π/2 से +π/2। अब नेक्स्ट क्या करने लगे हैं, हम प्लॉट का स्टाइल करने लगे हैं, हम प्लॉट स्टाइल करने लगे हैं क्या, अब देखिए हम प्लॉट स्टाइल करने लगे हैं। ये क्या करेगा, उनका चेंज कर देगा। मैं कहता हूँ एक का कलर रेड आ जाए, एक का येलो आ जाए, येलो नहीं कोई ग्रीन कर लेता, ब्लू कर लेता हूँ, एक का कलर ब्लू आ जाए, और एक जो है हमारे पास डॉटेड आ जाए, डॉटेड आ जाए, ठीक है। तो शिफ्ट एंटर करूँगा तो ये देखें एक का कलर जो है वो क्या आ गया, रेड आ गया, एक का आ गया ब्लू आ गया, और एक का डॉटेड आ गया, ठीक है। पहले वाले का रेड बन जाएगा, दूसरे वाले का ब्लू, और तीसरे वाले का डॉटेड आ जाएगा, ठीक हो गया। हम क्या करते हैं कि इस वाले को डॉटेड कर देते हैं, इस वाले को डॉटेड कर देते हैं, और दूसरे वाले को ब्लू कर देते हैं, डॉटेड इसको कर देते हैं डॉटेड, और इसको कर देते हैं हम ब्लू, ठीक है, इसको ब्लू कर देते हैं। तो ये देखें इस तरह आ गया, ठीक हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट देखें, इसमें नेक्स्ट क्या बात आ रही है, प्लॉट लेबल आ रहा है। प्लॉट लेबल का मतलब है कि हमने इस ग्राफ को क्या नाम देना है, ठीक है। तो ये देखें प्लॉट, और आगे आ जाएगा लेबल, इसको रिमूव करके ना प्लॉट लेबल। तो ये प्लॉट लेबल में हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं ग्राफ का नाम दे दूँ ना, ग्राफ का, तो ग्राफ्स का नाम दे दिया। तो ये देखें इसको नाम मिल गया, किसका, ग्राफ का नाम मिल गया, ठीक है, ग्राफ का नाम मिल गया। नेक्स्ट देखें तो प्लॉट रेंज आ जाएगा, प्लॉट की रेंज ये ऑटोमेटिक, ये देख लीजिएगा, ये वैसे लिखा हुआ है, इसका मुझे नहीं इतना ख़ास पता प्लॉट ऑटोमेटिक कम का क्या मतलब है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सिस लेबल पर, किस पे चलने लगे हैं, एक्सिस लेबल पर। तो ये जो भी चीज़ लिखनी है आपने कोमा लगा के लिखनी है, ठीक है। तो एक्सिस लेबल में आप क्या लिखेंगे, एक्सिस लेबल में आप लिखेंगे कि एक एक्स एक्सिस को नाम दे दूंगा मैं क्या, एक्स एक्सिस को नाम दे दे G1 का, ठीक है, और वाई एक्सिस को G2 का नाम दे दें। तो ये देखें एक्स एक्सिस को नाम आ गया G1 का, ठीक है, नज़र आ रहा है ना, और वाई एक्सिस को नाम G2 का मिल गया, ठीक हो गया। ये एक्सिस लेबल होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए एक्सिस स्टाइल, कि एक्सिस का स्टाइल कौन सा रखना है। अब किसका स्टाइल, यहाँ पे प्लाट स्टाइल था, यानी कि जो प्लाट हुआ है उसका रंग, और यहाँ पे अब एक्सिस स्टाइल का मतलब क्या है, जो कि हमने एक्सिस होंगे ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसका कलर हमने, ठीक है, G1 और G2 एक्सिस का कलर। तो एक्सिस स्टाइल करने लगे हैं अब। तो एक्सिस स्टाइल आप लोगों ने लिखना है कौन कौन सा है, जैसे मैं एक को रेड का दे देता हूँ कलर, और एक को हम ग्रीन का कलर दे देते हैं। तो शिफ्ट एंटर किया तो ये देखिए एक को रेड का कलर मिल गया है, ठीक है, इस वाले को रेड का कलर मिल गया, और इस वाले को ग्रीन का कलर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ओरिजिन आ गया है। ओरिजिन हमने कहाँ पे रखना है, एक्सिस का ओरिजिन। तो यहाँ मैंने लिख दिया एक्सिस ओरिजिन,
ओरिजिन। तो एक्सिस ओरिजिन आप जहाँ मर्जी रख दें। मैं 0,1 पे रख के देखता हूँ पहले। 0,1 पे रखा है ना, तो ये देखें वो गिनती 1 से स्टार्ट करेगा फिर, ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। अगर आप देखें यहाँ पे आप ये 43 लिखेंगे ना, तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिख देंगे ना, तो ये इस तरह बन जाएगा। तो हम 0,0 ही रख देते हैं, ठीक है, 0,0 ही, ठीक हो गया, 0,0 पे ही आ गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट भी यही होता है, तो चेंज करने के लिए हम 1 कर देते हैं, ठीक है, यानी कि ये आ गया। और इसको हम -1 करके देख लेते हैं, ठीक है, यानी कि इतना भी ठीक है चेंज। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास आ जाएगा एक्सिस फॉल्स। फॉल्स का मतलब है कि ये नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एक्सिस और बस एक्सिस लिख के और एरो बनाएंगे इसके आगे, और हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर फॉल्स 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 और फॉल्स। तो इससे अगर आप देखें ना, तो ये हमें एक्सिस नज़र नहीं आ रहे। सही है, तो ये वाली चीज़ें आ गई। अच्छा, अब इसके बारे में जो चीज़ें हमने सीख ली, आप किसी भी ग्राफ पे ये चीज़ें लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें अगर मैं देखें ना, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा इतनी, कंट्रोल सी, और ये कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। तो अगर आप देखें तो क्या क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो मुझे फिर ये मिटा दूंगा क्योंकि दो चीज़ें आ रही हैं ना, बल्कि ग्राफ एक ही आ रहा है, ठीक है। तो ग्राफ एक ही आ रहा है, कहाँ पे गया, ये है, ठीक है। तो ग्राफ एक ही आ रहा था, अकेला ब्लू करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लाट लेबल यहाँ पे भी ये दो ही आएंगे, और ये एक्स स्टाइल ये सब कुछ आएगा। कंट्रोल शिफ्ट दबाऊंगा तो ये देखें, पहली बात तो ये फॉल्स फॉल्स की वजह से वो नज़र नहीं आ रहे। अगर इसको मैं रिमूव कर दूंगा, ये आ गया, ओरिजिन भी चेंज हो गया हुआ है, यानी कि वो सारे कलर वगैरह भी, और इसका कलर भी ब्लू हो गया हुआ है। आप चाहें तो रेड कर दे, जो सा मर्जी कर दे, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आप किसी पे भी लगा सकते हैं, आपको इनका इस्तेमाल आ गया हुआ है, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट ये वाला हमने कर लिया। अब इस पर चलते हैं, इसको देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें एक्स स्केयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, तो कैपिटल डी और इसके आगे ये आगे स्केयर ब्रैकेट, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव हमने लेना है। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x आ गया, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट कमांड करते हैं, नोम हमने फाइंड करनी है 2 + 3। तो नोम किसकी आ जाएगी, 2 स्केयर + 3 स्केयर रूट, इसका स्केयर रूट आ जाएगा, और आ जाएगा 2 2 बार 4 और प्लस 3 3 बार 9, और ये कितना आ जाएगा, स्केयर रूट है 16 13 आ जाएगा, ठीक है। ये नोम फाइंड कर, तो नोम के लिए कमांड क्या होगी, नोम की ही होगी नोम, और इसके अंदर रख दें आप 2 + 3 एओटा। एओटा के लिए बच्चों कैपिटल आई यूज़ करेंगे आप, ठीक है। और या फिर आप पैलेट में से यहाँ से भी एओटा ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक वाले लेक्चर्स में बताई हुई हैं पुराने, ठीक है। एओटा यहाँ से भी ले सकते हैं, शिफ्ट एंटर करेंगे तो वो देखें नोम आगे। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए इसकी, यानी कि अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे आप एन लिख दें, ठीक है, इस तरह, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी इसकी, स्क्वायर रूट 13 की। चलें जी, अब ये देखें लेंथ हमें चाहिए इस लिस्ट की। पहले मैं लिस्ट बना लूँ, तो लिस्ट के लिए आप ना रेंज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेंज कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। रेंज कमांड आप कहते हैं 1 से 4 तक हमें लिस्ट चाहिए, ठीक है, ये आ गई, ठीक है, 1 से 4 तक। आप चाहें तो इस लिस्ट को कोई नाम दे दें, ठीक है। फ़र्ज़ किया मैं ए का नाम दे देता हूँ इस लिस्ट को, ठीक है, इस लिस्ट को ए का नाम दे दिया। अब इस लिस्ट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं आप, लिस्ट ए कर, लेंथ ए कर दें, तो ये लिस्ट की लेंथ आ गई कितनी, 4 आ गई, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्ट इस तरह लेंथ के अंदर लिस्ट भी दे देंगे ना, तो वो भी आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक हो गया। अच्छा, बेस फॉर्म चाहिए हमें इसकी, 33 की बेस फॉर्म चाहिए विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि 33 को अंदर रखना है, 2 पे तक कर देना है। तो 2 16 बार 32, बाकी बचा 1। नेक्स्ट 2 8 बार 16, बाकी बचा 0, ठीक है। और 2 4 बार 8, 2 4 बार 8, बाकी बचा 0, और 2 2 बार 4 और बाकी बचा 0, और 2 1 बार 2, बाकी बचा 0। तो ये कैसे चलेगा बच्चों, ये चलेगा 1 0 0 0 0 1, यानी कि 1 0 0 0 0 1,
और इसकी बेस आ जाएगी 2। तो ये देखें यही आउटपुट लिखी है। अब हम करके देखते हैं, ठीक है। तो बेस फॉर्म के लिए आप बेस फॉर्म ही यूज़ करेंगे, बेस फॉर्म एफ फॉर्म का एफ बड़ा, ठीक है। और 33 की भी रिस्पेक्ट टू 2 करेंगे, ठीक है। और आप इसको इसी को आप देखें कंट्रोल सी करके, इसी को आप 4 से भी कर सकते हैं, आपको पता है कि वो 4 से क्या आएगा। इसी को आप ऑक्टल में 8 से कर सकते हैं, तो ऑक्टल में 8 के लिए बच्चों ये आ जाएगा। इसी को आप हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं, 16 में 10 में कर सकते हैं, 10 में आंसर यही आएगा, ठीक है। 10 में आंसर वही आ जाता होता है। और इसी को आप जो है वो ऑक्टल में कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं 16 में, ठीक है। तो 16 में भी यही आएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ा नंबर दे दूँ तो 16 में आपको पता है ABC यूज़ होती थी, तो यहाँ पे देखिए कैप स्मॉल ABC यूज़ कर रहे हैं वो, ठीक है। ऑक्टल में क्या होता है, वो 0 से लेकर 9 डिजिट ऐसे ही लिख देता है, बाद में 10 वाले को वो A तस्वर कर रहा होता है, 11 वाले को वो B और 12 वाले को E, इसी तरह 15 तक जाता है EFGH, इस तरह होते हैं, ठीक है। वो देख लीजिएगा कितने होते हैं, 15 तक जितने बनते हैं, ठीक है। तो चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ भी हो गई। अब GCD आपको फाइंड करना आता है, ये आप लिख दीजिएगा GCD, और इसके अंदर ये 3 चीज़ें, तो वो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र HCF कह लें या हायर कॉमन फैक्टर, तो वो हमें दे देगा। तो ये हमारे पास PDF फाइल भी ख़त्म हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट PDF फाइल जो है वो ये वाली ओपन करते हैं। तो ये वाली PDF फाइल हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर ली थी, ठीक है। इसको रिमूव करें, और ये भी चैप्टर नंबर 6 भी कर लिया, चैप्टर नंबर 8 अब देखें। तो 2 बज रहे हैं रात के, सुबह के, ठीक है। अब ये देखें इसमें क्या आ गया, बस 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखें कि सबसे पहले अगर हमने किसी की भी लिमिट फाइंड करनी है तो उसकी कमांड क्या होगी, उसकी कमांड होगी बच्चों लिमिट, और फिर आगे जिसकी लिमिट फाइंड करनी है, और फिर आगे एक्स अप्रोचेस टू जिसको करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कर दूँ ना, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो लिमिट के लिए कमांड क्या होगी, लिमिट ही होगी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हमने फंक्शन लिखना है, जैसे मैं x+2 फंक्शन लिख दूँ, और कोमा फिर मैंने लिखना है x अप्रोच करेगा जिसको मर्जी करवा ले, मैं 7 को करवा लेता हूँ। तो ये x अप्रोच कैसे, आपने ये x अप्रोच के लिए बच्चों आपने क्या करना है, ये माइनस साइन और ये शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे तो एरो बन जाएगा, ठीक है ना। 7 कर देते हैं, शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो ये हमारे पास 9 आंसर आ गया। 9 आंसर कैसे आया बच्चों, जब हम 7 रखेंगे ना इसकी जगह पे, तो 7 जमा 2 9 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए जी, अब आइए एक और फंक्शन लिखते हैं। वो फंक्शन में लिख देता हूँ, और यहाँ से पहले मैं बटा बना लूँ, तो बटा बना के ऊपर मैं लिख देता हूँ x² - 4, ठीक है। तो x² -4, और बटे के नीचे मैं लिख दूँ कहाँ, बटे के नीचे मैं लिख देता हूँ x-2, और यहाँ पे मैं लिमिट अप्रोच करवा दूँगा, यहाँ पर मैं लिमिट अप्रोच करवा दूँगा, कोमा लगा के लिमिट अप्रोच करवानी है कि x अप्रोचेस टू, और ये कितना आ जाएगा, मैं 2 करवा देता हूँ, क्योंकि 2 पे देखें ना, 2 ऊपर भी पुट करूँ 2 तो नीचे भी पुट करूँ तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, लेकिन वो उसको लुप्टर रूल वगैरह लगा के सोल्व कर लेगा, 4 आंसर आएगा, ठीक है। तो असल में देखें ना कि ये वाला मैंने क्वेश्चन दिया था, इसको लिमिट है, यानी कि वो x-4 और x-2, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 थी। अब ये देखिए 2 पुट करने पे ऊपर भी क्या बनता है 0, नीचे भी क्या बनता है 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है, तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा x-2 और x+2, वो फार्मूला ओपन हो जाएगा ना, a² - b² का, और नीचे आ गया x-2, ये इससे कैंसिल हुआ, और 2 पुट करूँगा तो 2 जमा 2 4 आंसर आ जाएगा, तो हमारा बच्चों 4 आंसर ही आया था। अब इस वाले को कर लेते हैं, सर वाले को, x की पावर 5 - 32 है, ठीक है। तो पहले हम लिमिट लिख लेंगे, लिमिट, और फिर लिख देंगे, यानी कि यहाँ से ये बटा आ जाएगा, और यहाँ पे फिर हम लिख देंगे x की पावर, और x की पावर कितनी आ जाएगी, x की पावर आ जाएगी कितनी है 5 - 32, तो x की पावर 5 और -32 आ जाएगा, और आ जाएगा -32, और बटे -32 था, और बटे के नीचे x का क्यूब था, ठीक है। तो x का क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब ये लिख लेंगे ना इस तरह, तो आ जाएगा x का क्यूब, और -8 था, -8 यही है ना, हाँ यही है। और लिमिट जो है वो अप्रोच कर जाएगी, लिमिट लगी हुई है x अप्रोचेस टू 2, ठीक है। तो शिफ्ट एंटर किया तो हमारे पास देखते हैं आउटपुट क्या है, 20/3, ये देखें 20/3 ही आ रहा है। अगर हम इसका न्यूमेरिकल आंसर निकालना चाहते हैं तो इसके पहले n लगा दें, यानी कि ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट फिर
तो ये न्यूमेरिकल आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इसके आगे आप इस तरह लगा दें तो ये न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी, अब नेक्स्ट हमारे पास होता है एक मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या करते होते हैं कि टू यानी कि वो इस पे वैल्यू माइनस ज़ीरो पे वैल्यू और टू माइनस ये इंटरवल जो होता है उस पे वैल्यू। पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। तो पहले हमने फंक्शन लिख लिया, कौन सा फंक्शन आ गया ये वाला। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मैं इस तरह लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस टू आ गया, यही फंक्शन है। तो प्लस टू है। ठीक है, प्लस टू लिखा हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब हम कोई एक वैल्यू दे देते हैं। एक वैल्यू क्या देंगे, हम ये देंगे, यहाँ पे बटा लगा लेते हैं, बटा ये इस तरह। तो वैल्यू क्या देंगे हम यहाँ पे देंगे जी की वैल्यू टू पर। ठीक है, जी की वैल्यू टू पर, तो यहाँ पे आ जाएगी जी की वैल्यू टू पर और माइनस जी की वैल्यू ज़ीरो पर। ठीक है, और नीचे आ जाएगा कितना, टू माइनस ज़ीरो, टू माइनस ज़ीरो। ठीक है, तो शिफ्ट एंटर करूँगा तो ये देखें इस वाले का सारा आंसर निकल के ना, पहले ये एक्स की जगह पे टू रिप्लेस करेंगे, फिर वो एक्स की जगह ज़ीरो जो आंसर आएगा उसको इससे माइनस करेंगे, सिक्स आ जाएगा ऊपर, छः बटा दो तो तीन आंसर आ गया। देखिए तीन आंसर आ गया। और फाइंड रूट जो है ये रूट हमने फाइंड करना है किसका, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, जी ऑफ सी का डेरिवेटिव ले लेंगे और देखेंगे कि ये एक इक्वल है, उसको फिर एक इक्वल कर देंगे। ठीक है, और सी अप्रोचेस टू वन हो जाएगा, तो करेंगे तो वो हमारे पास रूट निकल आएगा। चलिए जी, ये पीडीएफ फाइल इतनी ही थी। तो इस पीडीएफ फाइल को भी हम जो चैप्टर था लिमिट यहाँ पे हमने सीखी और ये हमने एक मीन वैल्यू थ्योरम सीखा। ठीक है, और यहाँ पे आप डेरिवेटिव कर लें, यानी कि एक पॉइंट सी पे डेरिवेटिव होता है ना, यानी कि ये क्या होता है, जी ऑफ सी होता है ना। तो फिर जिस दो पॉइंट्स के दरमियान लाई करना हो तो जी ऑफ टू माइनस जी ऑफ, यानी कि वो ये वाली चीज़, तो हम क्या करेंगे कि ये असल में जो थ्री आ रहा है वो डेरिवेटिव्स के ही इक्वल आ रहा है। ठीक है, और एट वन पे हम रूट ये वाली चीज़ आ जाएगी। अच्छा सिंपल, आगे हम बढ़ते हैं, यानी कि इस पीडीएफ फाइल को मैं क्लोज़ कर दूँ। अब इस वाले अनटाइटल्ड टू को करके देखते हैं। तो ये किसी की असाइनमेंट होगी तो इसलिए नाम चेंज है। ठीक है, किसी की असाइनमेंट ही है। ये वाले ना मैं तीसरे लेक्चर में करवाऊंगा, ये मुश्किल वगैरह चीज़ें जो है ना अनटाइटल्ड वाली, ये जैसी है ये भी अनटाइटल्ड है, तो इसको बाद में करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 वाली ये वाली पीडीएफ फाइल ओपन कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखें ना तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप कैसे लिखेंगे, देखें आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, कैपिटल आई इंटीग्रेट, इंटीग्रेट और एक्स स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर को और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जवाब आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं x की पावर 4dx, यानी कि यहाँ से इंटीग्रेशन सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे x की पावर 4 लिख लें। तो x की पावर 4 लिखने के लिए आप ये सिलेक्ट करें और यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। शिफ्ट एंटर किया तो ये इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, ये वाली चीज़ भी हो गई, ये भी हो गया और ये भी हो गया। नेक्स्ट देखें, अगर आप ये लिखा हुआ है आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले फंक्शन डिफाइन करवा लें और बाद में। ठीक है, तो जैसे फंक्शन डिफाइन करवा लेंगे, एफ फंक्शन होगा हमारा और ये हम x की पावर 5 करवा लेते हैं ऐसे। ठीक है, और फिर हम कहेंगे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो किसको, x को, एफ ऑफ एक्स को कर दो इंटीग्रेट, एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर दो और x की लिमिट जो है ना वो कितनी हो, x की लिमिट 0 से 1 तक हो। तो ये आ गया 1/6 आंसर। आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 0 से 1 इंटीग्रल, ये आ गई प्रॉपर इंटीग्रल 0 से 1, यहाँ पे आ गया 0 से 1 और यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स ही लिखने लगा हूँ। एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हमें चाहिए और विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, शिफ्ट एंटर किया तो देखें आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए इंटीग्रेशन की तो अब इससे पहले हम n लिख देंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरह निकल के आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया साइन एक्स के अंदर साइन एक्स। ठीक है, 0 से 1 तक। तो हम क्या लिख देंगे, पहले इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट और साइन एक्स, साइन और इसके एक्स में एक और साइन आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, और लिमिट हमारे पास क्या लग जाएगी, लिमिट एक्स लग जाएगा 0 से 1।
एक्स लग जाएगा 0 से 1, शिफ्ट एंटर किया तो हमारे पास ये वाला आंसर निकल के आ गया वैसे ही, ठीक है, एज इट इज़ निकल के आ गया। क्यों? क्योंकि इसका पूरा आंसर कोई इरेशनल वगैरह बनता होगा ना, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकल के आएगी, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अच्छा चलें जी नेक्स्ट देखें, ये 0 से इन्फिनिटी और एक्स डी एक्स इसको इंटीग्रेट करने लगे हैं, तो बच्चों इसका आंसर कोई आता होगा अनडिफाइंड की फॉर्म में। देखें ना, एक्स स्क्वायर बाय 2 बनता है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो अपर लिमिट इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 बन जाएगा, तो इन्फिनिटी आंसर आता होगा, ठीक है, इस हिसाब से। तो ये लिखा हुआ है डज नॉट कन्वर्ज, कि कन्वर्ज ही नहीं करता, ठीक है। चलिए जी इस वाले को कर लेते हैं हम, इस वाले को इंटीग्रेट करना है एक्स की पावर n को, और x 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, और अज्यूम कर लेना है कि n लेस देन इक्वल 1 है, यानी कि n जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। क्योंकि नेगेटिव में देखिए जब इन्फिनिटी पुट करेंगे ना, तो जब ये n नेगेटिव होगा तो इसका मतलब बटे में जाके फिर वो इस तरह बन जाएगा, और 1 ओवर इन्फिनिटी 0 को अप्रोच कर जाएगी, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर निकल आया करेगा। तो ये वाला सारा अब हम लिख के देखते हैं। अच्छा ये तो अच्छा खासा है, ये भी सर ने करवाया था इतना ज़्यादा। मुझे नींद आ रही है, 2 बज गए हैं रात के। और पीडीएफ फाइल देख लेते हैं ना जो फिर ओपन करनी है, चैप्टर नंबर 10 देख लेते हैं पहले। ये छोटी सी है, और सारे मैं इकट्ठे कर लेता हूँ ना जो करने हैं हमने। ये भी छोटा सा है, ये भी आज अभी कर लेंगे। और ये चैप्टर नंबर 11 ये भी छोटा सा है, अभी कर लेंगे। ये अनटाइटल्ड वाली तो बाद में करनी है ना हमने। तो ये चैप्टर नंबर 7 जो है ये भी छोटा सा ही है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 जो है ये भी हम कर लेंगे अभी। बस जी काफ़ी हो गया, बस इतना ही हमने करना है, ठीक है। चलें जी स्टार्टिंग पे आते हैं। अब ये इंटीग्रेट एक्स की पावर n, ये वाला मैं करवाता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो इंटीग्रेट और x की पावर n, और यहाँ पे हम दे देंगे कि x जो है वो 0 से 1 होगा, x जो है वो 0 से 1 होगा, यही लिखा हुआ है। x1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, x1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ पे आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, तो ये इन्फिनिटी आ गया। और अजम्पशन कर दी है कि n लेस देन इक्वल 1 है, तो यहाँ पे आप लिख दें अजम्पशन करनी है हमने, अजम्पशंस क्या कि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू, ये साइन यहाँ पे बना हुआ है, लेस देन और इक्वल टू क्या है 1 है। तो शिफ्ट एंटर किया तो आउटपुट नहीं आई हमारे, आ गई है, ठीक है। ये रियल पार्ट ऑफ n, क्योंकि वो यहाँ पे n को एज ए कम्प्लेक्स नंबर के तौर पे ले रहा है ना, बल्कि यहाँ पे n आना था, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमने n इंटीग्रेट करना है, यानी कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चाहिए e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की, और 0 से 1। तो आप क्या लिखेंगे, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चाहिए हमें, ठीक है। इंटीग्रेट चाहिए किसकी, e की पावर, e कैपिटल आ जाएगा, तो e की पावर एक्स स्क्वायर, तो e की पावर आप लिख दें क्या, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वो भी इस तरह लिख लें। आप चाहें तो ये वाली चीज़ें ना, आप चाहें तो ये वाली चीज़ें उस यहाँ से भी सारी लिख सकते हैं, यहाँ से लिखना आसान है, लेकिन मैं आपको देखें मुश्किल तरीके करवा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे x जो है वो कितना था, x से स्टार्ट हो रहा था 0 से और ख़त्म हो रहा है 1 से, तो x 0 से स्टार्ट हो गया 1 पे ख़त्म हो रहा है, तो ये देखिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, ठीक है। और नेक्स्ट है ये आप लोग लिमिट, आपको बताया कि यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं और जिसको अप्रोच करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट, और लिमिट आ गई साइन x, साइन और x इसके अंदर, और आप कह लें कि डिवाइडेड बाय आ जाएगा x, और आप कह लें कि x जो है वो अप्रोच करेगा, x अप्रोच करेगा किसको, 0 को, तो ये 1 आंसर आएगा, ठीक है, ये 1 आंसर। अब नेक्स्ट देखें, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x आ गया, इसको हम करने लगे हैं। और डायरेक्शन अगर हम +1 देंगे तो इसका मतलब है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आएगी, और अगर हम डायरेक्शन जो है वो -1 देंगे तो ये राइट हैंड लिमिट इसकी निकल के आएगी, और अगर अकेला 0 लिख देंगे तो वो हम बाद में देखेंगे वो क्या आएगा, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का भी आंसर, लेकिन 0 पे आंसर इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म बढ़ा है, क्योंकि ऊपर अगर बात करें ना तो ऊपर 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0, और बटे में भी 0 आ जाएगा, 0 ओवर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे पहले लिख देता हूँ लिमिट, और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ ABS एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है, और डिवाइडेड बाय x है, और डिवाइडेड बाय x, और x में कह देता हूँ अप्रोच करेगा, x अप्रोच करेगा कहाँ से, 0 को अप्रोच करेगा। और पहले ये करके देखता हूँ, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, ठीक है।
इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन दे दूँ कि ये -1 होगी इसकी डायरेक्शन इसकी क्या होगी -1, तो इसका आंसर क्या आएगा +1 आ जाएगा। और अगर इसकी मैं डायरेक्शन दे दूँ बच्चों कितनी, अगर इसकी डायरेक्शन +1 को दे दूँ डायरेक्शन, तो ये हमारे पास आंसर कितना आएगा -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट को ज़ाहिर कर रहा होता है। ठीक हो गया। तो चलें जी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हम ये वाला भी हो गया हमारे पास। अब ये g(x) फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो ये मैं आपको कोई भी आप फंक्शन लिख लें, एट द एंड सीखना तो हमने डेरिवेटिव ही होता है ना कि डेरिवेटिव कैसे हम फाइंड करते हैं। तो चलिए जी यही फंक्शन में डिफाइन करवा देता हूँ, sin x मल्टीप्लाई बाई एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे g(x) फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, कौन सा sin x और फिर आ जाएगा प्लस साइन x और मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ से ले लें आप, तो ये आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया x और यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो आप d(g(x) भी कर सकते हैं, यानी कि d आप कैपिटल लेके इसके अंदर g(x) लिख दें, g(x) और विद रिस्पेक्ट टू x के लेना है, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, और अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं g और इसके ऊपर डैश लगा दें और ये आ गया x। ठीक है, और बच्चों आप कहेंगे कि डैश कहाँ से आया, तो बच्चों ये डैश बना होता है, ये वाला डैश। ठीक है, ये एक। और अगर 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है तो आप क्या कर दें, g डबल डैश ऑफ x, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव भी हमने ले लिया, ये देखें 2 दफ़ा डेरिवेटिव भी आ गया। अब डेरिवेटिव ऑफ g हमने लेना है, लेकिन क्या x और x की वैल्यू पे लेना है एट पॉइंट 1, यानी कि ये पॉइंट भी हमने पुट करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव हमने लेना है g(x) का ही विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, और x की लिमिट जो है यानी कि x की वैल्यू ये वाली आपने पुट करनी है, तो ये चीज़ आ गई। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखें, h(x) को एक फंक्शन को डिफाइन करवा लिया, फिर वो इसको ना सोल्व करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो क्रिटिकल पॉइंट के लिए, ये क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप लोग को मैंने करवाया हुआ था ऊपर, यानी कि ऊपर अगर आप क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढे ना, तो क्रिटिकल पॉइंट्स वाला मैंने ऊपर करवाया हुआ था, क्रिटिकल पॉइंट्स वाला। ये देखें ना सारी चीज़ें ऊपर, ये है क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे निकालते हैं, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स इस तरह निकलते हैं। एक डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करेंगे तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, और 2 डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करेंगे तो वो हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये भी करके देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि पहले फंक्शन हम डिफाइन करवा लेंगे, तो h एक फंक्शन डिफाइन करवाया है। ठीक है, और ये इस तरह फंक्शन किसके इक्वल आ गया, x³ + x² + 2, तो x³ + x² और प्लस आ जाएगा 2। अब हमने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, तो आप कह लें क्रिटिकल पॉइंट्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, सोल्व हमने करना है किसको, सोल्व हमने करना है एक दफ़ा डेरिवेटिव लेके। ठीक है, एक दफ़ा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, और फिर क्या करना है हमने इसको 0 के इक्वल रखेंगे, और इक्वल टू आ गया 0, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट ये काम करना है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ठीक है, ये क्रिटिकल। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकालना है, तो आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट कर ले, इन्फ पॉइंट कह ले, इन्फ पॉइंट्स, तो वो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सोल्व ये हमारे पास आ जाएगा h'(x). ठीक है, और इसी को दोबारा 0 के इक्वल रखेंगे, और फिर हम क्या कहेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू x हमने काम नहीं करना है, तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स भी आ गए। मैक्लॉरिन सीरीज़ की बात करने लगे हम। मैक्लॉरिन सीरीज़, अगर हम मैक्लॉरिन सीरीज़ ओपन करनी है तो हम सिर्फ और सिर्फ सीरीज़ लिखेंगे, तो वो इन जनरल सीरीज़ निकाल के दे देंगे हमें, वो इन जनरल सीरीज़। तो जैसे हमने ये वाली है, तो मैक्लॉरिन सीरीज़ हम लिख देंगे, किसकी ओपन करनी है, sin x² + 1 की। तो आपने सीरीज़ की कमांड देनी है, और फिर फंक्शन आपने लिख देना है, कौन सा है, फंक्शन था sin x² और +1। ठीक है, ये फंक्शन हमने लिख दिया, और आपने लिख देना है कि ये सीरीज़ ओपन हो वैल्यू 0 से लेके वैल्यू 20 तक की। तो ये ओपन हो के आ गई हमारे सामने। यहाँ पे देखें वैल्यू जो है वो 0 होगी, यहाँ 1 होगी, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे यानी कि वो आगे बढ़ता जाएगा। चलें जी, ये मैक्लॉरिन सीरीज़ आ गई। अब टेलर सीरीज़ आपको पता है कि वो एक ख़ास पॉइंट पे होती है। ठीक है, तो ये हमारी टेलर सीरीज़ 2 से 5 तक
ये न्यूमेरिकल वैल्यू उसने निकाल लिया उन्होंने, तो टेलर सीरीज नहीं यहाँ पे लिखी हुई, वो 0 पॉइंट पे होती है। चलिए जो है ये मैं इनपुट लिख देता हूँ, आपके पास आउटपुट आ जाएगी देखिएगा। तो ये दोबारा चीज़ ऐसे ही लिखें, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी और यहाँ पे 5 कर दें। यहाँ पे 2 और 5 लिखा हुआ है, 2 से 5 तक, 2 से 5 तक, तो ये आंसर आ जाएगा। और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे ये लगा दें न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाली PDF फाइल भी ख़त्म हो गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इस फाइल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है। पहले इसको डिफ़ाइन करवा लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम 2 वेरिएबल्स का फंक्शन डिफ़ाइन करवाने लगे हैं। तो वेरिएबल्स का फंक्शन यानी कि f फंक्शन का नाम होगा और x इसके आगे अंडरस्कोर y इसके आगे अंडरस्कोर और सेमी कॉलन इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास किसके, एक्स स्केयर वाई, तो एक्स स्केयर इस तरह मैं लिख दूँगा और फिर y आ जाएगा और प्लस है और x है और आगे y का स्केयर, तो शिफ्ट एंटर करूँगा यानी कि ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब ये देखिए, अब डेरिवेटिव लेंगे, मैं कहूँगा डेरिवेटिव ले लो। इसका डेरिवेटिव लेना है f ऑफ x, y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लेना है और विद रिस्पेक्ट टू किसके लेना है, x, y के, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x, y के, विद रिस्पेक्ट टू x के लेना है। जब विद रिस्पेक्ट टू x के लेना है तो ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये वाला जवाब आ जाएगा 2x प्लस ये वाला। और अगर मैं y के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ, ठीक है, अगर y के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे y अगर आप लिख देंगे ना तो ये y के रिस्पेक्ट आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक हो गया। चलिए जी नेक्स्ट, अगर आप देखें तो ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है x की वैल्यू 3 पर और y की वैल्यू 4 पर। तो मैं इसी का निकाल देता हूँ डेरिवेटिव, ठीक है, इसी का डेरिवेटिव लिख दूँगा। लेकिन x की वैल्यू हमने कितनी रखनी है, x की वैल्यू 2 पर, ठीक है, x की वैल्यू 2 पर, तो 2 इज़ नॉट अ वैलिड, y की वैल्यू भी लिख के देखता हूँ। ये भी पता नहीं क्या है, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि इसको इंटीग्रेट करेंगे और x की लिमिट 0 से 1 होगी और y की लिमिट 0 से 1 होगी। इंटीग्रेट इसको करेंगे और y की लिमिट यहाँ से ये होगी और x की लिमिट यहाँ से ये 3 होगी। और इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इस वाले फंक्शन को e की पावर x की y स्क्वायर और x की लिमिट यहाँ से यहाँ तक होगी और y की लिमिट यहाँ। तो बस इतने ही है, ये आप देख लीजिएगा, ये आपके होमवर्क के तौर पे। चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम देखें तो ये वाली चीज़ आ रही है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसको अगर आप देख लें, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसको अगर आप देख लें तो पोलिनोमियल क्यू का मतलब है चेक करना है कि हमने ये पोलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है। तो पोलिनोमियल क्यू के अंदर ये वाली चीज़ लिखेंगे ना, ये वाली, तो वो आपको बताएगा कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं। तो देखें, अगर x³ + x³ + 1 पावर सारी होल नंबर हो तो वो पोलिनोमियल होती हैं, और अगर सारी पावर पोलिनोमियल होल नंबर्स ना हो और या आप ये कह लें उसमें कोई ट्रांसडेंटल फंक्शन आ रहा हो तो वो फिर पोलिनोमियल नहीं होती। जैसे इसमें देखें साइन वाला फंक्शन आ रहा था, ये ट्रिग्नोमेट्री बन गई, कोई पोलिनोमियल नहीं बनी, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बन गया, पोलिनोमियल नहीं बनी, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। अब ये देखें, एक ये लिख दी है, एक ये पोलिनोमियल लिख दिया है, इसको पी का नाम दे दिया, इसको क्यू का नाम दे दिया। और हमने क्या किया, पोलिनोमियल का क्वोशिएंट फाइंड करना है। क्वोशिएंट का मतलब है इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड करेंगे ना तो जो चीज़ आएगी वो क्वोशिएंट बन जाता है। करके देख लेते हैं। देखिए ना, x³ + x² + 1 लिखा हुआ है ना, इसको डिवाइड करेंगे किससे, x - 1 से। x² पे जाएगा तो ये बन जाएगा, x² पे गया तो x³ - x² बन गया, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया और ये बन गया 2x² और +1। अब ये किस पे जाएगा, +2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 2x² और -2x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2x और +1। और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई। अब ये दोबारा जाता है, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 2x माइनस है, एक बार 2 -2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा कितना बच्चों, 3। तो अब आगे ये मज़ीद नहीं सॉल्व होता, तो ये वाली चीज़ हमारे पास क्वेश्चन आ गई,
और इसका रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया था। तो रिमाइंडर निकालने के लिए ये होता है, ठीक है। और पोलिनोमियल का जीसीडी निकालने के लिए ये वाली चीज़ होती है। चलिए जी, पोलिनोमियल के जीसीडी ये कि इसके सारे फैक्टर्स लिख लेने हैं, इसके सारे फैक्टर्स लिख लेने हैं, उनमें जो हाईएस्ट फैक्टर होगा ना कॉमन डिवाइज़र के तौर पे, तो वो आ जाता है। इनमें कोई भी नहीं होगा तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। चलें जी, ये पहले मैं पोलिनोमियल क्यू वाला लिख के आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे ये वाली चीज़ तो मैं रिमूव कर दूँ ना, पोलिनोमियल क्यू, ठीक है। और इसके अंदर पोलिनोमियल लिख दे, जैसे मैं लिखने लगा हूँ x³ + x² + 1, ठीक है। ये पोलिनोमियल है कि नहीं, तो ये एक पोलिनोमियल है। लेकिन इसी में अगर मैं क्या लिख देता, एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी लिख दूँ, अगर मैं प्लस sin x लिख दूँ, ठीक है, और कोमा x के रिस्पेक्ट, तो ये पोलिनोमियल बन गए। ये पोलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता ना, यानी कि यहाँ पे अगर मैं x का स्क्वायर रूट भी ले लूँ SQRT, फिर नहीं ये होगी। ये क्या आंसर इसमें भी ट्रू दे रहा है, ये गलत आंसर दे रहा है। मुझे नींद आ रही है, यहाँ से समझिएगा, रात के 2 तो बज रहे हैं। अब पोलिनोमियल एलसीएम, जिस तरह जीसीडी की बात किया उसी तरह एलसीएम, तो एलसीएम में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। नहीं तो जो कॉमन है वो जैसे एलसीएम लेते हैं वैसी चीज़ आएगी। देखें ना 1/2 और +1/3 लिखा हुआ, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, वो तो 6 आएगा, क्योंकि इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो इनमें भी कॉमन कुछ नहीं था पोलिनोमियल ऊपर वाली में, तो उनका जो है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करना है ट्रेडिशनल फॉर्म में। ये कैसे एक्सपेंड करते हैं, कल वे लेक्चर में आप लोग को बता के आया था, एक्सपेंड करना सिखा भी दूंगा। यानी कि ये आप लोगों ने एक्सपेंड की फॉर्म लिखनी है सिर्फ और सिर्फ। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपेंड में आपने लिख देना है 1 + x की पावर 50 है, तो आप लोगों ने लिखना है इसकी पावर इस तरह, इसकी पावर लिख देंगे 50। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये आंसर सही नहीं दे रहा हमारा मैथमेटिका, इसको दोबारा चलाना पड़ेगा। x+1 लिख के देखता हूँ। मैथमेटिका ठीक आंसर नहीं दे रहा। मैथमेटिका ठीक आंसर नहीं दे रहा। मैं फाइल सेव करके ना बैक करने लगा हूँ, यहाँ से आप लोगों को समझाने लगा हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये हमने पीछे भी किया था कि एक्सपेंड के अंदर ये वाली चीज़ लिखेंगे ना, तो वो इसको यानी कि एक्सपेंड कर देगा। और ट्रेडिशनल फॉर्म का मतलब है कि ये सबसे हाईएस्ट पावर पहले, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, यानी कि ये चीज़ इस्तेमाल है। अब ये देखिए, कैंसिल का मतलब क्या है कि इसमें जो फैक्टर्स आपस में मैच होते होंगे ना, ऊपर वाला x+1 होल का स्केयर बन रहा है, तो होल के स्केयर का मतलब x+1 × x+1 आ जाएगा, ठीक है। और ये नीचे वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला आंसर आ गया। 1 + x लिख लेंगे, x+1। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो अपार्ट का मतलब क्या है कि इसकी वो पार्शियल फ्रैक्शन कर लेगा। यानी कि वो कैसे होती थी कि x+1 और इसके जोड़े बनते हैं कि नहीं, पहले आप बना के देख लें। तो ये x² और -2x और -x जोड़े बनते हैं। यहाँ से x कॉमन आ गया तो x-2, यहाँ से -1 कॉमन आ गया x-2, ये बन जाएगा x-2 और x-1। तो बच्चों इसके बटे में आ गया x-2 और x-1 आ गया। इसको हम लिखेंगे फिर a और x-2 और फिर लिखेंगे प्लस b और x-1। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x+1 = a × x-1 और प्लस b × x-2, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा तो ये आ जाएगा 2 = b × -1। तो b की कीमत कितनी आ गई बच्चों, b की कीमत आ गई -1, ठीक है। यही आती है, 1 मिनट। लेकिन ये नहीं आनी चाहिए,
एक मिनट, चलिए आगे सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक्स की वैल्यू मैं 2 रखूँगा तो ये 2 और 1 3 बन जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 1 तो ए की कीमत कितनी आ जाएगी, 3 आ गई। ए की 3 आ गई, बी की कितनी आ गई, ये माइनस उधर जाएगा ना, -2 आएगी। ठीक है, ये यहाँ पे पुट कर दे, ए की कीमत 3 रखूँगा तो 3 ओवर एक्स -2 आ जाएगा, और बी की जगह -2 रखूँगा तो -2 ओवर एक्स -1 आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ सोल्व करके। तो ये कैसे बनेगा, ये अपार्ट की कमांड से बनेगा। ठीक है, और ट्रेडिशनल फॉर्म में हमने लिखना है, यानी कि JR डिग्री वाला पहले और इसके बाद कम वाला। अच्छा, इसको टुगेदर करने का मतलब ये है कि वो इसका एलसीएम वगैरह लेके इसको टुगेदर कर देगा, सोल्व करके आंसर निकाल देगा। ठीक हो गया, और इसके बाद अगर आप देखें तो ये पीडीएफ फाइल ख़त्म हो गई, और इस वाली पीडीएफ फाइल को अगर हम देखें ना तो दोबारा हम इसी पे चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका डेरिवेटिव हम लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें तो एक्स का 2x डेरिवेटिव, और वाई वैसे इसका वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो वाई का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये एक्स के ही आ जाएगा। अब ये देखें, ये पार्शियल का साइन कहाँ से उन्होंने लिया है, ये मैथमेटिका के पैलेट से लिया है, वो साइड पे होता है ना ऑप्शन पैलेट का, तो वहाँ से ये साइन लिया है। तो एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव और एक्स के वाई है, तो ये वाला आ जाएगा। डेरिवेटिव इस तरह भी ले सकते हैं एक्स के वाई, तो अब एक्स का हमने कहाँ पे लेना है, 2 पे लेना है। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये किसका है डेरिवेटिव, ये हमारे पास आप ये 2 में भी लिख सकते हैं, ये वहाँ पे पैलेट में से आपको इलामत मिल जाएगी, और एक्स के वाई का हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, एक्स के वाई का, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और ये डेरिवेटिव कैसे लिया हुआ है। तो जब ये डेरिवेटिव का चैप्टर पढ़ेंगे हमें उस वक्त अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब ये देखिए नेक्स्ट के, ये फंक्शन पहले डिफाइन कर लिया है, इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है, और x2 पे और y पाई पे, और ये x और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो -12 आ जाएगा। ये x और y के हिसाब से लेना है, x का 2 दफ़ा डेरिवेटिव इस तरह लिखा हुआ है, y का 3 दफ़ा डेरिवेटिव, और x2 और y इस पे इंटीग्रेट करना है इसको, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है इसको, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, और ये पीडीएफ फाइल ख़त्म हो गई। और इसमें अगर आप देखें तो हमने सोल्व करना है इस वाली, ये क्या है या बच्चों, तो ये ना अगर आपको कहा जाए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करें, ठीक है, तो आप लोगों ने कैसे लिखना है, इसको डी सोल्व से आप लोगों ने करना है। किससे, डी सोल्व वाई डैश ऑफ एक्स और इज इक्वल टू यानी कि ये आके एक्स प्लस वाई डैश, ये और ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको सोल्यूशन आ जाएगा। दो अगर फ़र्ज़ किया इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, ठीक है, तो आप लोगों ने फिर इसको ऐसे लिखना है, डी सोल्व भी बाहर लगाना है, और यहाँ पे फिर ये डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चों अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की आ गई है, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई है, एक्स प्लस वाई आ गया है, तो और हमारी इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, ये वाली इनिशियल कंडीशन दी हुई है। तो बच्चों पहले आपने ये वाली इक्वेशन लिख लेनी है, तो ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है, उसके बाद ये वाली चीज़ लिख लेनी है, ये वाली चीज़ लिख दी, और बाद में ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आपने क्या करना है, जिसकी लप्लास फाइंड करनी है, और फिर टी और एस। आपको पता है ना कि इस तरह हम इसकी लप्लास फाइंड करें तो वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एस के इक्वल होता है। और असल में ये चीज़ कैसे बनती है, इसके पीछे पूरा ये प्रोसीजर होता है, ए की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी होता है। तो हम लप्लास के अंदर टी का फंक्शन लिखेंगे, तो ये देखिए लप्लास, हमने किस लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी स्क्वायर की हमने लप्लास लेनी है और टी से एस में जाना है, तो ये चीज़ आ जाएगी। और लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने इसकी लेनी है और टी में से एस में जाना, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आपने डायरेक्ट आउटपुट नहीं लिखनी है, आपने सिर्फ इनपुट लिख के छोड़ देना करना। इन्वर्स लप्लास करनी है, तो इन्वर्स लप्लास जिसकी इन्वर्स लप्लास फाइंड करनी है वो अब एस और टी लिखेंगे, एस में से टी में जाना, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो ये पीडीएफ फाइल भी ख़त्म हुई। तो बच्चों नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये वाली पीडीएफ फाइल ये वही है कि अगर हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, ये डिपेंडेंट ये इंडिपेंडेंट, और यहाँ पे जनरेटेड पैरामीटर सी लिख दिया गया है, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे C1 आ रहा था ना, अब हम कहते हैं कि नाम C आए, तो ये C लिख दिया गया। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी गई है y डबल डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और ये वो लिख दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इनिशियल कंडीशन लगा दी है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी गई है, और ये इनिशियल कंडीशन ये इनिशियल कंडीशन, यानी कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 हमें दिया गया था, और y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ये हमने कंडीशंस लगा दी हैं, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
लप्लास हमने टी की लेना है और जाना टी में से एस में है, तो ये आंसर आ गया। लप्लास हमने इसकी लेना है और जाना टी में से एस में है, तो ये आ गया। इन्वर्स लप्लास लेना है तो एस से टी में जाते होते हैं इन्वर्स लप्लास में, तो ये आ गया। तो ये PDF फाइल भी खत्म हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो लास्ट में पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।